चाहते मेरे को ले जाए, वापस वापस लौट के आ जाऊँ। भाई कहते थे कि थोड़ा कमाना, उसकी वाइफ ने मारा था। मगर भाई गुस्सा आ गया ना, बड़े भाई से ऊंचा हुआ, कहता इसको ले जा, जहाँ ले जाना, मैं सारी उम्र का इसका ठेका लिया, सारी ज़िंदगी का। कहता सुनने में आया कि आप रेनू मैम के लड़के हो। हाँ जी मैम, यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। ये भगवान के रूप है मैम। आज हम लोग पहुंचे हैं 7 फेस मोहाली 176, जहां पर ये बच्चे रखे हुए हैं जिनको कि समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कमियों के कारण अभी भी ये कुछ सुविधाओं से वंचित हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो ज़रूरत है वो आप पूरा कर सकें और उचित टाइम पर इनकी हेल्प कर सकें। मेरा नाम है शिवम। आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? 16 साल से। कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है। आपको घर जाना अच्छा नहीं लगता? जब घर जाएंगे तब बताएंगे। अच्छा, और घर वालों से मिलना अच्छा लगता है? आप चाहते हो कि वो आपसे मिलने आए यहाँ पे? आ सकते हैं। मेरा नाम विश्वास कक्कड़ है। सुनने में आया कि आप रेनू मैम के लड़के हो। हाँ जी मैम। अच्छा, तो आप यहीं पर रहते हो? हाँ जी, मैं यहीं पर स्टे करता हूँ। तो आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मैं 1 साल से ही रह रहा हूँ उनके तो बीच आपको में। यहाँ पर अच्छा रहता है रहना कि घर पे? यहाँ पे रहना अच्छा लगता है अच्छा, बाहर बिकॉज के ये भगवान के रूप है मैम। तो बाहर के लोग जब नहीं बोलते हैं अच्छी तरह से तो कैसा लगता है फिर? वो तो उनके ऊपर है जी, वो सही से बात नहीं करेंगे। क्या कभी ऐसा लगता नहीं कि वो आपसे बात करें, मिलें, बैठें? देखो आजकल की लाइफ में हर कोई अपने अपना बिजी है। इनको होता है कि ये किसी से बात करे, कोई इनसे मिलने आए, पर वो चीज़, वो माहौल नहीं बन पाता है, वो लोग नहीं आ पाते जो इनसे बात कर सके। हम तो इनको पूरी काउंसलिंग करते हैं, इनके लिए जो हम कर सकते हैं इनके लिए हम करते हैं। महेंद्र कुमार मेहता। अच्छा, आपके घर वाले आपको बुलाते नहीं हैं? मेरा भाई है, खेत भी था 15 दिन पहले में, खेत में ही छोड़ के आज खेत भी काम कर रहा था। अच्छा, आप चाहते हो वो आए आपको मिलने के लिए? हाँ, चाहते मेरे को ले जाए, वापस वापस लौट के आ जाऊँ। आपको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता? ना। अपने भाई के पास रहना चाहते हो? भाई कहते थे कि थोड़ा कमाना, थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखना, तो बस यही है। थोड़ा उनको यही बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन वो थोड़ा सिर में बेलना मार दिया था, रोटी बेलते हैं ना, वो मार दिया था उन्होंने। तो वो कहते भाई अपने हम ले जाएंगे, तेरे को क्या चक्कर है? मैं कहा मम्मी से मैं बात बिल्कुल नहीं कर सकता। मम्मी किसने मारा था आपको? नहीं, वो भाभी, उसकी वाइफ ने मारा था। मगर भाई गुस्सा आ गया ना, बड़े भाई से ऊंचा हुआ, कहता इसको ले जा, जहाँ ले जाना, मैं सारी उम्र का इसका ठेका लिया, सारी ज़िंदगी का। कहता मैं, पापा तो मर गए जी। माँ तो है जी, माँ से गोडे से तुरा नहीं जाता जी, बेड पे ही है, बस उनको चकना हो वही सेवा करता था जी। रहने वाले कहाँ के हो? पंजाब मोहाली 401 नंबर कोठी है जी हमारी, प्रेमलता नाम है मम्मी का। हाँ जी हाँ, तो वही उन्होंने एडमिट कराया था जी, लेकिन कहते बाबा सिर का कोई इलाज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़्यादा ऊपर नहीं भैया बोलते हैं ज़्यादा। हैं जी, तो मेरे पापा का नाम था DK दयाल सिंह, तो वो पहले फाइल भी किसी के पास मेरी चली गई जी, तो दीदी को दी था, तो थोड़ा फ़ोटो लगनी थी, जम्मू जाना था आज मैंने, तो इसलिए ये हो गया चक्कर। हाँ जी हाँ। लोग मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाकर अपना अगला जन्म सुधारने की कोशिश तो करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं उनसे घृणा करते हैं। परिवार के लोग ही नहीं अपनाते तो समाज कैसे अपनाएगा इन बच्चों को, और लोग इन बच्चों से बात करते हुए भी डरते हैं। वहीं रेनू कक्कड़ नाम की एक महिला जो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल रही है, पर कोई साथ ना मिलने से अभी तक संत कबीर फाउंडेशन कुछ सुविधाओं से वंचित है।
इस वीडियो को दिखाकर हमारा मकसद है कि इन बच्चों की मदद को लोग आगे आएं। जो सुविधाएं अभी तक इन बच्चों को नहीं मिल पाई है, आप लोगों की मदद से इन बच्चों को वो सुविधाएं मिल जाएं। इन बच्चों में भी जान है, दिल है, इच्छा है, गुस्सा है, खुशी है, कुल मिलाकर हमारे ही जैसे इंसान हैं। इन बच्चों का जीवन सफल बनाएं और मदद को आगे आएं। मदद करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9814777129। रेणु कक्कड़। हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। सर आप किस सिलसिले में यहाँ पे आते हो? मैम मैं फिजियोथेरेपी करने आता है, मसाज। अच्छा, किस लिए आते हो आप? आप क्यों थेरेपी दे रहे हो मतलब इनको? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा ही जैसे गुस्से वाले, अग्रेसिव हो। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਮੇਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਹੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। आप नॉर्मल जो लोग हैं उनको क्या अपील करना चाहोगे? ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। अनिल मेरा नाम है। जितने तक हो सके इन बच्चे की हेल्प कर दो। मैम आपका नाम क्या है? कीर्ति अग्रवाल। मैम यहाँ पे जब कितने टाइम से आप आ रहे हो? 8-9 महीने से। अच्छा, और आते कितने बजे हो? मैं सुबह 10 बजे आती हूँ और 2-3 बजे तक होती हूँ यहाँ पे। रहने वाले कहाँ के हो? चंडीगढ़ की हूँ। तो कैसा लगता है यहाँ पे आना? बहुत अच्छा लगता है मैम। एक्चुअली मेरी एजुकेशन ही सारी इस फील्ड में हुई है, तो जब मैं इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चे तंग नहीं करते जिस तरह से कहीं होते हैं कि अभी लोग भी इनके साथ बात करना पसंद हाँ जी नहीं मैम, करते करते तो आपको हैं, कैसे? तंग करते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे भी हैं, कहीं हिट भी कर देते हैं। पर लेकिन वो बच्चे खुद इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कईयों की स्पीच नहीं है तो वो बोल नहीं पाते, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं इस वजह से। अगर वो अपनी फीलिंग्स बोल के बता सके तो वो हाइपर ना हो। नॉर्मल लोग अपना गुस्सा उतार लेते हैं इजीली कहीं ना कहीं। इनको बोलना नहीं पता है, बताना नहीं आता कि हमें कैसे बताना है, हम कैसा फील कर रहे हैं, तो हाइपर हो जाते हैं। कभी भूख लग रही है तो वो नहीं बता पाते हैं, तो इस वजह से ये लोग हाइपर हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर लेकिन ऑन द सेम टाइम बहुत अच्छा बिहेवियर भी है कई बच्चों का। जब वो खुश होते हैं तो काफ़ी अच्छे से ट्रीट भी करते हैं और ख़ुद भी बहुत खुश रहते हैं फिर। तो इनमें से किसी ने ऐसे कभी आपके ऊपर हिट करने की कोशिश की है तो आपको गुस्सा नहीं आया कभी भी? मैम इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। इरिटेशन कई बार हो जाता है जब बच्चे मारते हैं, दर्द होता है, पर गुस्सा नहीं आता क्योंकि उनको खुद को पता ही नहीं है कि हमें नहीं मारना है या ऐसे नहीं करना। जब वो हाइपर होते हैं उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उस टाइम जो भी वो एक्शंस करते हैं वो उनको नहीं पता होता कि हम क्या एक्शंस कर रहे हैं। तो गुस्सा तो आने का मतलब ही नहीं है मैम इनके ऊपर। सुनने में जैसे पता चला है कि कई फैमिली मेंबर्स हैं इनसे मिलने नहीं आते, तो ऐसे में बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हो अगर वो जिद करे तो? मैम बहुत मुश्किल होती है कंट्रोल करने के लिए। हम यहाँ पे उनको फैमिली एटमॉस्फेयर देते हैं, बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। इवन तो हम पार्क्स भी लेके जाते हैं तो कई लोग आते हैं, कईयों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि कहाँ से आए हो आप ये सब, पर कईयों का नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होता है कि ये बहुत बड़े बच्चे हैं, सारे 18+ हैं, कि छोटे बच्चों के साथ ये खेल रहे हैं। वो लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं इस चीज़ को। और पर लेकिन हमें इनका दिल बहलाना है किसी ना किसी तरीके से। हम पार्क भी लेके जाते हैं, कीर्तन्स में भी लेके जाते हैं। अभी जनवरी से ही हमने स्टार्ट किया है, पहले हम लॉकडाउन के टाइम पे इन्हें कहीं नहीं लेके जा रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। काफ़ी बच्चे अंदर ही रह के हाइपर एक्टिव हो रहे थे और पेरेंट्स जो लोकल हैं वो ले जाते हैं, जो दूर वाले हैं वो नहीं लेके जाते। जैसे कि नॉर्मल बच्चे भी अपना बिहेवियर दिखाते हैं खाने में, हाँ जी। तो ये तो फिर अपना क्यों नहीं वो दिखाएंगे? हाँ कि जी, हाँ जी। तो चूजी हैं कोई ऐसा जैसे 2-3 बच्चे हैं जो काफ़ी चूज़ी हैं,
फिर उनकी हमें नीड्स पूरी भी करनी होती हैं। कई बच्चों को चटपटा पसंद है, कईयों को नॉर्मल खाना खाना पसंद होता है, कईयों के लिए फिर हमें जंक फूड वैसे हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, पर कई बच्चों को हमें कभी कभी देना भी पड़ता है ताकि फिर वो हाइपर एक्टिव ना हो। तो डाइट प्लान्ड है उनकी, हम उनको बाहर का खाना बहुत कम खिलाते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम घर पे यहीं पे उनके लिए कुछ अलग से बना के उनको खिलाएं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैम लोगों से मेरी यही अपील है कि वो एक्सेप्ट करें इन बच्चों को। लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। अब जैसे इन बच्चों को तभी हम सिनेमा हॉल नहीं लेके जा रहे हैं। मैं इसी फील्ड से हूँ तो मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है ये कहते हुए कि हम बच्चों के साथ मूवी देखने नहीं जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और उनको इन बच्चों के बिहेवियर से प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको भी एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक प्लेसेस में जाना है। तो मेरी बस इतनी ही अपील है कि वो इन बच्चों को एक्सेप्ट करें। अगर वो इन बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, इनको देखकर डरेंगे नहीं, तो ये बच्चे इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। अगर जो दूसरे लोग हैं वो इनको देख के डरते हैं, अलग बिहेव करते हैं, तो वो ये हाइपर एक्टिव होते हैं। अगर लोग उनको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो फिर ये भी बहुत अच्छा रेस कर सकते हैं अपने अपने लेवल्स पे सारे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण है। तो आप जो इनकी देख रेख कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो, कितना टाइम से? 1 साल हो गया मैम। अच्छा, तो आपको दिक्कतें नहीं आती इनको, इनकी देखभाल करने में कोई भी किसी तरह की? नहीं नहीं। अच्छा, आपका कहना मान जाते हैं? हाँ जी। कुछ कभी ऐसा तो नहीं किया कि ज़बरदस्ती करने की जरूरत पड़ी हो इनके साथ कि हाँ ये कोई बात ना माने, तो ऐसा कुछ भी? नहीं नहीं मैम। अच्छा, नॉर्मल बच्चों से या नॉर्मल इंसानों से ये आपको क्या लगता है कि ये बेटर है? मैम देखो ये जो बच्चे हैं ना, इन जो सही बच्चे हैं वो तो ठीक है। जो इन बच्चों को कौन है मैम? इन्हें भी कोई संभालने वाला होना चाहिए ना। आपको लगता है कैसा है कि जो नॉर्मल इंसान है वो इनके साथ बुलाते नहीं, वो अच्छा करते हैं गलत करते हैं कि? वो तो मैम उनके साथ फिर गलत ही होगा ना मैम। देखो अगर ये सही होते तो अपने घर पे ही होते, ठीक है ना। अगर ये सही होते तो फिर अपने घर पे होते। अगर ये ऐसे बच्चे हैं तो फिर यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी इनसे भी अच्छी तरह से मिला बर्ता करें, और किस तरह से क्या चाहते हो? मैम मैं तो ये चाहता हूँ जो अपने जो भी इनके बच्चे हैं जो भी हैं, ठीक है ना, अपनी अच्छे से केयर करें। जो माँ बाप नहीं संभाल नहीं पाते वो यहाँ भेजें। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? रेनू कक्कड़। मैम जो ये आपने फाउंडेशन का ये सोचा था और नाम जो सोचा था वो किस तरह से नाम सोचा गया, और आपने ये इतना बड़ा कदम उठाया वो किस तरह से उठाया? मैम एक्चुअली मेरा बेटा है विश्वास, जो बचपन से ही मेंटली डिसेबल और फिज़िकल डिसेबल है। उसको मैंने कुछ दिन पहले 1.5-2 साल पहले मैंने एक गुरुकुल विद्यापीठ नाम का इंस्टीट्यूट था डेरा बस्सी में, वहाँ उसका एडमिशन करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद 6-7 महीने बाद वहाँ के जो संचालक थे उनकी डेथ हो गई। तो वो सारे बच्चे जो थे वो एक तरह से अनाथ हो गए। उनका बुरा हाल, उनका जो दशा थी उनकी बहुत दयनीय होगी। तो मैंने ठाना कि अगर मैं अपने विश्वास को ले आई। मैंने ठाना कि अगर मैं विश्वास का कर सकती हूँ तो मैं इन बच्चों का भी कर सकती हूँ। तो मेरे मन में आया कि इन बच्चों की सेवा मैं करूँगी, इनकी देखभाल मैं करूँगी। तो उन बच्चों को मैं सभी को यहाँ पे लेके आई और मैंने ये स्टार्ट कर दिया। शुरू में मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बट मेरे सहयोगी हैं, मेरा स्टाफ है, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कीर्ति मैम है, विश्वास है जो कि मेरा बेटा है, जो वो भी केयर करता है, और भी स्टाफ की मदद से मेरे को काफ़ी ज़्यादा साथ मिला और मैं ये कर पाई। मैम ये ना एक बहुत बड़ा चलन था एक तरह से, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी क्योंकि घर में नॉर्मल एक बच्चा हो उसी को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इतने बच्चों को आप किस तरह से संभालते हो? मैम वही मैं बता रही हूँ कि एक तो मेरा स्टाफ ईश्वर की दया से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, और कुछ अगर मन में कोई लगन आ जाए ना तो वो इंसान वो चीज़ कर लेता है। मेरे मन में एक लगन आई, एक जुनून था कि मैंने ये करना ही करना है, इन बच्चों को संभालना ही संभालना है, इनको इस जो स्थिति में ये है उससे ऊपर लेके जाना है, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ये समाज का हिस्सा बन पाए, ये समाज पर बोझ ना बने, ये समाज का हिस्सा बने और ये अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर पाए। यही मेरा मकसद था, इसी मकसद को लेकर मैंने इसको स्टार्ट किया। आपको कैसा लगता है जब समाज ऐसे बच्चों को अपनाता नहीं है?
देखो समाज, हम तो यही कहेंगे कि समाज को इन ऐसे बच्चों को अपनाना चाहिए। ये भी एक जीव है, इनमें भी आत्मा है और ये भी बच्चे कुछ कर सकते हैं। हमारे को 1 साल से ऊपर हो गया है और बच्चों में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये अपना, कुछ बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो भी चुके हैं और कुछ बच्चे आने वाले समय में जॉब करने लायक भी हो जाएंगे। ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ये भी समाज का हिस्सा बन सकते हैं। उल्टा इन्हें ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, समाज को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इनको इनकरेज करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए जो भी है। और ये भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। मैम कितने उम्र तक के बच्चे होंगे आपके यहाँ? ये सब 18+ है, बट इनका जो माइंड होता है वो 4 साल के बच्चे से भी कम होता है। इनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है हमें। तो आप जब बाहर लेके जाते हो कभी, तो बाहर वालों का रिस्पांस मिलता है आपको कुछ? बहुत कम देखने को मिला है, अभी तो कुछ नहीं मिला। एक्चुअली लोगों को भी हमारे बारे में इतना पता भी नहीं है, हमारा नया है ये और हम खुद ही अभी इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। वैसे बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों का रिस्पांस मिलता है। जैसे हम थोड़े दिन पहले बालाजी संघ में उनकी चौकी होती है जो बालाजी की, वहाँ गए थे तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और बालाजी संघ ने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने हमें 1 महीने का पूरा राशन दिया, बेड्स दिए, मतलब लोग करते हैं। लेकिन अभी हम बस वही है कि हम खुद इसमें कर रहे हैं तो इतना वक्त नहीं मिलता कि हम लोगों को बता पाएँ। वैसे हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम इन बच्चों के लिए और अच्छा कर पाएँ, इनको एक मुकाम तक पहुंचा पाएँ। जो ये बच्चे यहाँ पे हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इनको मिलने के लिए आते हैं? कुछ बच्चों के फैमिली मेंबर्स आते हैं, कुछ के नहीं आते। जब से वो छोड़ के गए हैं तब से कोई मिलने नहीं आया। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, बिकॉज़ हम ही उनकी माँ हैं, हम ही उनके पिता हैं, हम ही भाई हैं, हम ही सखा हैं, हम ही बंधु हैं, हम ही सब कुछ हैं। क्या कभी बच्चों ने जिद नहीं की अपने घर जाने की? नहीं, 1-2 बच्चे करते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि जैसे उनका ही घर है, उनका ही सब कुछ है यहाँ पे। तो वो बच्चों का दिल उल्टा यहाँ लगता है। इवन देन कई बच्चे अगर अपने घर जाते भी हैं तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाते, उनका मन ही नहीं लगता अपने घर में, उनका मन ही यहाँ पे लगता है। ना पेरेंट्स रख पाते हैं उनको, पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे रहते नहीं हैं ये बच्चे, वो यहीं पे ही आना पसंद करते हैं और यहीं पे रहना पसंद करते हैं। मैम आपकी फैमिली कितना साथ दे रही है इसमें? फैमिली मेरा पूरा सहयोग कर रही है जी। सबसे पहले तो मेरा बेटा विश्वास, ये मेरा पूरा सहयोग देता है। यहाँ मेरी गैर हाजिरी में यही संभालता है, यही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरा पूरा साथ देते हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब तक फैमिली मेरे साथ है। तो मैम इतने सब बच्चों का खर्चा किस तरह से ले रहे हो? क्या आपको गवर्नमेंट कोई हेल्प कर रही है? मुझे गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बस कुछ लोग थोड़ा बहुत राशन दे जाते हैं या कुछ पेरेंट्स हैं जो हमें थोड़ी बहुत मदद करते हैं और उनके बिहाफ पे थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी मैं अभी तक अपने पास से ही कर रही हूँ। उम्मीद है कि लोगों से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ रिश्तेदारों ने भी पहले बहुत मदद की, लेकिन वो सारे पीछे हट गए। अब अकेले के ऊपर ही है, हमारे ऊपर ही है अकेले। हम कर तो रहे हैं बट बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत चीज़ों की कमी है, बट कर रहे हैं। तो आप लोगों से, सरकार से, प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये समाज का हिस्सा है। इनको अगर हमें किसी की भी मदद मिलती है, सरकार की तरफ से मिल जाए, लोगों की तरफ, तो हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इनके लिए समाज का दायरा, समाज में इनको स्थान दिला सकते हैं, इनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिना लोगों की, बिना सहायता के, बिना हम या प्रशासन की सहायता के बिना हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को।